श्री चित्रकूट धाम की पुण्य भूमि एक बार फिर वैदिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठी है। 17 दिसंबर से रामघाट और कामदगिरी के मध्य स्थित पावन श्री गायत्री मंदिर परिसर में भव्य 151 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। यह आयोजन न केवल अपने विशाल स्वरूप के कारण बल्कि उसमें समाहित आध्यात्मिक संदेश और सामाजिक समरसता के कारण भी अत्यंत विशिष्ट बन गया है। इस महायज्ञ के सफल संचालन एवं संपन्नता हेतु जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामस्वरूप आचार्य जी महाराज ने अनुकरणीय भूमिका निभाई है। श्रद्धालुओं, यज्ञाचार्यों एवं विद्वानों की सुविधा के लिए उन्होंने भोजन, निवास, भंडारण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। विशेष रूप से यज्ञ से जुड़े समस्त कार्यों के लिए आवासीय एवं उपयोगी स्थल अर्पित कर उन्होंने अतिथि सेवा और धर्म कार्य के प्रति अपनी महान भावना का परिचय दिया है। महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा से ने पूरे चित्रकूट धाम को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। कलश यात्रा का नेतृत्व चित्रकूट धाम के पूज्य संत डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज ने किया, जिनकी अगुवाई में श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह गायत्री महायज्ञ अपने आप में एक अति विशाल वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें देश भर से पधारे अनेक विद्वान आचार्य, रत्विज और साधक एक साथ मंत्रोच्चार कर रहे हैं। यज्ञ के दौरान निरंतर वैदिक मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बना रही है। साथ ही बीच बीच में विद्वान संतों एवं आचार्यों द्वारा प्रवचन और धर्मोपदेश भी दिए जा रहे हैं। इन प्रवचनों में हिंदू धर्म की मूल भावना, वेद, पुराण, उपनिषदों की दिव्य शिक्षाएं तथा गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया जा रहा है। वक्ता यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मानव जीवन को सद्बुद्धि, सदाचार और आत्मिक उत्थान की ओर ले जाने वाला दिव्य प्रकाश है। समग्र रूप से चित्रकूट धाम में आयोजित यह श्री गायत्री महायज्ञ आध्यात्मिक साधना, वैदिक संस्कृति के संरक्षण और समाज में सकारात्मक चेतना के प्रसार का एक महान प्रयास है। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए न केवल पुण्य लाभ का अवसर है, बल्कि सनातन संस्कृति की गहराई को समझने और उसे जीवन में उतारने की प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। सनातन धर्म का समग्र स्वरूप वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस, महाभारत और गायत्री मंत्र के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करता है। ये सभी ग्रंथ और मंत्र मिलकर मनुष्य को धर्म, ज्ञान, भक्ति, कर्म और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही दिव्य परंपरा की कड़ियां समझना चाहिए। दाम वेदों का महत्व, सनातन ज्ञान की आधारशिला। वेद सनातन धर्म के मूल स्रोत, इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अर्थात ये ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य है। 4 वेद, ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति, प्रकृति और सृष्टि के रहस्य, यजुर्वेद, यज्ञ, कर्मकांड और जीवन का अनुशासन, सामवेद, भक्ति, संगीत और भावात्मक साधना, अथर्ववेद, समाज, स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति। वेद हमें सिखाते हैं कि यज्ञ, सत्य, रत, नियम
और लोक कल्याण ही जीवन का लक्ष्य है। 2. उपनिषदों का महत्व। आत्मज्ञान की ऊंचाई। उपनिषद वेदों का दार्शनिक सारकाय है। यहाँ बाह्य कर्म से आगे बढ़कर आत्मा और ब्रह्मस्थाई की खोज की जाती है। मुख्य संदेश: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू वही है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उपनिषद मनुष्य को बताते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। 3. पुराणों का महत्व। कथा के माध्यम से धर्म पुराणों ने वेदों के गूढ़ ज्ञान कथा, इतिहास और चरित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। 18 महापुराणों में विष्णु, शिव, देवी, अवतार, कथाएं, सृष्टि, प्रलय, वंश परंपरा, धर्म, भक्ति और मर्यादा। पुराणों का उद्देश्य है सामान्य व्यक्ति के हृदय में भक्ति और संस्कार जागृत करना। 4. रामचरितमानस का महत्व। आदर्श जीवन की गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सनातन धर्म का लोकवेद है। यह सिखाता है आदर्श पुत्र श्री राम, आदर्श पति श्री राम, आदर्श राजा राम राज्य, आदर्श सेवक। हनुमान जी मानस बताता है कि भक्ति, मर्यादा और करुणा से ही समाज चलता है। यह ग्रंथ जीवन जीने की व्यावहारिक संहिता है। 5. महाभारत का महत्व। जीवन का यथार्थ दर्शन। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि और मानव जीवन का दर्पण है। इसमें धर्म बनाम अधर्म, मोह, लोभ, सत्ता और त्याग, श्री कृष्ण का गीता उपदेश, भगवद गीता का संदेश, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। महाभारत सिखाता है कि धर्म सरल नहीं पर आवश्यक है। 6. गायत्री मंत्र का महत्व। समस्त ज्ञान का बीज। गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा गया है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ: ईश्वर हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का प्रभाव। बुद्धि की शुद्धि, आत्मिक तेज, मानसिक शांति, विवेक और सदाचार कहा गया है। गायत्री मंत्र ए वेद प्लस उपनिषद प्लस पुराण का सार। समग्र निष्कर्ष। वेद सत्य का स्रोत, उपनिषद आत्मज्ञान, पुराण भक्ति और कथा, रामचरितमानस आदर्श जीवन, महाभारत कर्म और संघर्ष, गायत्री मंत्र बुद्धि का जागरण, ये सभी मिलकर सनातन धर्म को पूर्ण, जीवंत और कालजयी शिव बनाते हैं। आज के समय में जब मानव भटक रहा है तब इन ग्रंथों और गायत्री मंत्र का चिंतन ही जीवन को दिशा और समाज को संस्कार किन देता है। इस सृष्टि के आरंभ से ही जब मानव ने सत्य की खोज शुरू की तब ऋषियों ने तपस्या में जो दिव्य ज्ञान पाया वही आज वेद कहलाया। वेद हमें सिखाते हैं कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है और कैसे इस जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित करना है। वेद कहते हैं यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, सत्य से जीवन पवित्र होता है और धर्म से समाज स्थिर होता है। जब मानव ने प्रश्न किया मैं कौन हूं, ईश्वर कहां है, मृत्यु के बाद क्या है, तब उपनिषद,
बोले, ईश्वर बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। साधारण जन तक यह गूढ़ ज्ञान पहुंचाने के लिए ऋषियों ने रची पुराण कथाएं। जहां भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों की श्रद्धा है और अधर्म पर धर्म की विजय है। पुराण बताते हैं, ईश्वर करुणामय है और भक्त कभी अकेला नहीं होता। फिर अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और तुलसीदास जी ने रची रामचरितमानस। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है पुत्र कैसे बने, पति कैसे बने, राजा कैसे बने और मनुष्य कैसे बने। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता ने सिखाया, धर्म कठिन है, पर धर्म के बिना जीवन अंधकार है और इन सब का सार है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, यह बुद्धि का जागरण है, अंतरात्मा का प्रकाश है। धियो यो न प्रचोदयात। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलाइए। वेद तिला की, उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस और महाभारत, सभी का लक्ष्य एक ही है। मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आज जब संसार अशांत है, तब सनातन ज्ञान ही समाधान है। आइए इस दिव्य परंपरा से जुड़ें, गायत्री मंत्र का जप करें और अपने जीवन को संस्कारों से भरें। AUM शांति, शांति, शांति। इस सृष्टि के आरंभ से ही जब मानव ने सत्य को जानने की जिज्ञासा की, तब ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस दिव्य ज्ञान का अनुभव किया, वही सनातन धर्म की आत्मा बना। वेद इस संसार के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये केवल मंत्र नहीं, ये जीवन जीने की विधि है। वेद हमें सिखाते हैं, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, सत्य से आत्मा निर्मल होती है और धर्म से समाज स्थिर रहता है। जब मानव ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब उपनिषद प्रकट हुए। उपनिषद कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य, शुद्ध और शाश्वत है। वेदों का यह गूढ़ ज्ञान सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने रची पुराण कथाएं। जहां भगवान की लीलाएं हैं, भक्त की करुण पुकार है और अधर्म पर धर्म की विजय है। पुराण सिखाते हैं, ईश्वर भक्त से कभी दूर नहीं होता। इसके बाद अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और तुलसीदास जी ने रची रामचरितमानस। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह हर घर का वेद है। यह सिखाती है, पुत्र कैसे बने, पति कैसे बने, शासक कैसे बने और मनुष्य कैसे बने। महाभारत मानव जीवन का सबसे यथार्थ चित्र है। दो सिखों। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन का मन डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता सिखाती है, धर्म कठिन है, पर धर्म के बिना जीवन अंधकार है और इन सभी ग्रंथों का सार है। गायत्री मंत्र, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र बुद्धि को शुद्ध करता है, विवेक को जागृत करता है और आत्मा को प्रकाश देता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु,
हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित कीजिए। वेद, उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस और महाभारत सभी का लक्ष्य एक ही है, मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आज जब संसार अशांत है, तब सनातन ज्ञान ही समाधान है। आइए गायत्री मंत्र का जप करें, वेदों के मार्ग पर चलें और जीवन को संस्कारमय बनाएं।